नमस्कार स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट जीरो है, यानी q जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए पहले जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1/2, 3/4, 5/3, 8/5 यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इधर भी 0/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 भी लिख सकते हैं, बटे में आ रहा है। और यहाँ पर माइनस में भी लिख सकते जी, -1/2, -3/2, इधर माइनस में लिख सकते हैं अनंत तक, और इधर भी लिख सकते हैं। और 0 भी होती है एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर पूछा है शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हमने आपको पहले बताया था कि 0 भी होगी परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखिए हल, लिखिए हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए p बाई क्यू के रूप में इसको कैसे लिखेंगे? 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, इधर भी 0/-1, 0/-2 ये होंगी। ठीक है, ये सभी संख्या क्या होगी? p बाई क्यू के रूप में, अर्थात इन सब का मान 0 होगा। ठीक है, तो ये p बाई क्यू के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख गए, यानी p बाई क्यू के रूप में। ठीक है, जहाँ देखिए जहाँ p का मान 0 है और q का मान क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यानी 0 से बराबर नहीं है। ठीक है, ये होगा आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। छह परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। चलिए, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, हल 1। ठीक है, पहला हल करने का तरीका, हम जानते हैं, देखिए
हम जानते हैं कि 6 परिमेय संख्याएं हैं। हम जानते हैं कि 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तब 6 + 1, 6 में एक जोड़ देते हैं, ठीक है, हो जाता है 7। हम यहाँ पर लिखे, हम 7 को हर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, हम 7 को हर के रूप में लिखेंगे। कैसे, देखिए 3 और 4 के बीच संख्या निकालनी है 6, तो आप लिखिए 3, 1 2 3 4 5 6 और 4, इनके बीच संख्या निकालनी, ऐसे लिख लीजिए। 7 बोला है यहाँ पर, तो देखिए 3 = हमें ये जो 7 आया है इसको हर में लिखना है, यानी हर, हमें 3 को भी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। देखिए क्योंकि ये पूर्ण संख्या हैं दोनों, परिमेय संख्या तो है नहीं, तो इसको भी हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तब हम अन्य जो संख्याएं पूछी हैं 6, उनको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7, हमने 7 को हर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर 7 है, हर में डालेंगे, ऊपर हमें ऐसा क्या लाए जो आंसर 3 कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 × 21 हो जाएगा। 7 से जब इसको काटेंगे तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 21 ऊपर रख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 को भी हमें कैसे लाएं परिमेय संख्या के रूप में। देखो नीचे हमें 7 ही रखना है, यहाँ पर 7 आया था, 7 ही हमें नीचे रखना है। ठीक है, लेकिन ऊपर हमें क्या करेंगे, यहाँ पर 7 चौक 28, यहाँ पर 28 रख देंगे, क्योंकि 7 से अगर काटेंगे 28 को 4 आ जाएगा, यानी ये 4 यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटने पर अब देखिए परिमेय 3 और 4 दोनों परिमेय संख्याओं के रूप में बदल गए। यानी अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 21/7 1 2 3 4 5 6 28/7। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप बहुत ही आसानी से आप परिमेय संख्या के रूप में निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 नीचे हर में दोनों बराबर है, लेकिन अंश चेंज है। अंश 21 से लेकर 27 तक है, 28 तक है सॉरी, और नीचे हर समान है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, हर नीचे वही रखेंगे, ऊपर अंश को चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 22/7 लिख दीजिए, 23/7 लिख दीजिए, 24/7 लिख दीजिए, और 25/7 लिख दीजिए, 26/7 लिख दीजिए, और 27/7 लिख दीजिए। देखिए ये सभी संख्याएं जो हैं आ गई हैं, ये इन दोनों के बीच की संख्याएं हैं। देख लीजिए 21 से बड़ी संख्या है और 28 से सभी छोटी संख्या है। यानी ये जो 6 संख्या आई परिमेय, ये जो 6 परिमेय संख्या आई हैं, ये 3 और 4 के बीच की संख्या है, क्योंकि हमें आपने पहले ही निकाला था इसको कि 21/7 यानी 3 के बराबर है, 28/7 4 के बराबर है, तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 3 होगा। तब यहाँ पर क्या लिखोगे, तब यहाँ पर लिखोगे 3 1 4 3 6 1 4 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर 4 लिख दोगे। अब यहाँ पर 21 22 सॉरी, यहाँ पर 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7, ये आपकी परिमेय आता है।
3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं निम्न हैं। ठीक है, संख्याएं निम्न हैं। आप लिख दीजिए। कैसे यहाँ पर लिखोगे कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन नहीं, हल दूसरा। ये पहला विधि था, अब दूसरी विधि देख लीजिए, शायद वो समझ में आ जाए आपको। हल 2। आपको कहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 1 4 3 6 निकालनी है। ठीक है, 6 परिमेय संख्या आपको 3 और 4 के बीच निकालनी है। तो आप पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर लिखिए हल। जब कभी बीच की संख्या हमें निकालनी होती है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़कर अपान में 2 लिख देते हैं, बीच की संख्या निकाल आती है। तो यहाँ पर पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ देते हैं, हमें बीच की संख्या निकाल आती है, तो इसके बाद फिर निकालते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम पहली संख्या यहाँ पर लिख दीजिए, माना पहली संख्या r और दूसरी संख्या, हम पहली संख्या को r मान लेते हैं और दूसरी संख्या को s मान लेते हैं। ठीक है, तो अब लिख दीजिए मध्य संख्या, हमें मध्य संख्या का मान निकालना है, यानी हम मान लेते हैं मध्य संख्या को m। ठीक है, तो r + s/2। अब देख, पहली संख्या क्या है, 3 है और दूसरी संख्या 4 है, अपान में 2, 7/2। एक आपकी संख्या पहली ये आ गई 7/2। ठीक है, अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। दूसरी संख्या निकालने के लिए एक सरल तरीका ये है कि आप इसको भाग दे दीजिए। पहले भाग देंगे, देखिए 2 का भाग देंगे, इसमें तो 2 3 6 3 बार जाएगा, 6 1 आएगा, दशमलव लगा देंगे, 2 5 10, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 3.5 आ गया, यानी 3.5 जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर 4। अब ये बताइए आप कि 3 और 4 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3.0 और 4.0। ठीक है, पॉइंट के रूप में, क्योंकि हमें पॉइंट के रूप में ये मध्य बिंदु प्राप्त हुआ है, तो पॉइंट के रूप में हम इसे भी डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहली संख्या तो हमें पता हो गई, लेकिन दूसरी संख्या हमें कैसे पता करना है। यहाँ पर देखिए ये और इनके बीच संख्या है, हमें मध्य बिंदु मान लीजिए 3.5 है। हम इधर क्या लिख सकते हैं, 3.0 के बाद हम 3.2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 3.2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर अब देखिए 1 छोड़ देते हैं, 3.5 है, 3.6 लिख सकते हैं इधर, 3.7 लिख सकते हैं इधर, 3.8 लिख सकते हैं इधर। ठीक है, यानी हमें जो प्राप्त परिमेय एक संख्या प्राप्त हुई है, परिमेय संख्या नहीं है, एक संख्या प्राप्त हुई है, वो है 3.1, 3.2, 3.5,
3.6, 3.7 और 3.8। ठीक है, ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं हमें। अब आप देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में है नहीं, ये संख्याएं हैं दशमलव संख्या के रूप में है, तो आप इसको चेंज कर लीजिए। देखिए ये दशमलव लगा है तो इसको बटे के रूप में परिमेय संख्या के रूप में लाने के लिए दशमलव हटाना पड़ेगा। तो दशमलव हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, यहाँ पर इसको काट दीजिए दशमलव को, और एक अंक बाद दशमलव है तो यानी एक लगाकर और एक जीरो बढ़ा दीजिए। इसको भी वैसे कर दीजिए, और इसको दशमलव काट के एक जीरो बढ़ाइए, दशमलव काट कर एक जीरो, दशमलव काट कर एक जीरो। ठीक है, यानी 31/10, 32/10 आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या आपकी जो परिमेय संख्या है क्या हो जाएंगी, 31/10। देखिए 32/10 कट रहा है, तो आप इसको काट दीजिए। किससे कट रहा है 32/10? 2 से। तो 5, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, यानी 16/5। ये भी देखिए कट रहा 35/5 से कट रहा 5 दूनी के 10 और 5 से 35, 7/2। और इसको देखिए ये भी कट रहा है 2 से, 2 पंचे 10, 18 दूना का 36, 18/5 आ रहा है। ये नहीं कटेगा, 37/10 लिख दीजिए, और ये कट जाएगा 2 से, 2 पंचे 10 और 19 दूना का 38, यानी 19/5। ये आपकी परिमेय संख्याएं 6 निकल आ गई। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर। ये विधि भी हो सकती है। ठीक है, ये विधि भी है, एक वो विधि है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों तीसरा। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न का है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। पहले आप लिख दीजिए हल। 3/5, 1 2 3 4 5, 4/5, यानी इनके बीच की संख्याएं 5 निकालनी है आपको। ठीक है, तो आप ये बताइए 3/5 को हम 3/5 को क्या हम 30/50 लिख सकते हैं? कैसे? देखिए यहाँ पर अगर हम जीरो बढ़ा देते दोनों में, जो 3 के बाद 0, 5 के बाद 0 बढ़ा देते हैं, और अगर काटेंगे फिर 3/5 आ सकता है। ठीक है, और 4/5 को हम 40/50 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि पहले से परिमेय संख्या के रूप में है, और इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में बदलना है नहीं। ठीक है, ऐसे करने से हमें तुरंत ही परिमेय संख्याएं ज्ञात हो सकती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं यहाँ पर। तो 30/50 हो जाएगा ये, और 1 2 3 4 5 40/50 हो जाएगा। अब देखिए 30/50, 40/50 के बीच कई सारी संख्याएं आती हैं, परंतु हमें 5 संख्या ज्ञात करनी है। आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। 30 और 40 के बीच 9 संख्याएं आती हैं, 9-10 संख्याएं आती हैं, उनको ज्ञात करना है। ठीक है, उनमें से 5 संख्या, और हमें अंश तो वो बदलना है हर बार, लेकिन जो हर है उसको चेंज नहीं करना है, 50 ही रखना है। ठीक है, यानी 31 बटा हम यहाँ पर लिख देते 50,
32 बटा लिख देते हैं 50, 33 को छोड़ देते हैं, 34 को छोड़ देते हैं, 35 बटा 50 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते 37 बटा 50, 38 बटा 50, ठीक है। अगर आपको काटने की इच्छा, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, नहीं तो आपका यही हो जाएगा, क्या परिमेय संख्या 5 हो जाएंगी। आप लिख दीजिए यहाँ पर, अतः 5 लिख दीजिए, अतः 5 परिमेय संख्याएं 31 बटा 50, 32 बटा 50, 35 बटा 50, 37 बटा 50 और 38 बटा 50 होगा, ठीक है। ये परिमेय संख्या होंगी। आपको अगर काटना है तो काट कर इसको लिख सकते हैं। आपको चलो काट कर भी लिखते रहते हैं, ठीक है। यहाँ काट कर भी लिख देते हैं आपको। 31 बटा 50, 32, ये 2 से कट जाएगा, देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की 32 और 25, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 9 50, और इसको तो 37 नहीं कटेगा, 37 बटा 50 आपको लिखना पड़ेगा। और ये कट जाएगा, 19 दूनी के 38 और नीचे 25, ठीक है। ये 5 परिमेय संख्या, चाहे इसको लिख दीजिए चाहे उसको लिख दीजिए, दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर और सरल लिखना है तो ये वाला सही है, आपको अगर वैसे लिखना है तो ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है। ये आपके परिमेय संख्या होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर देना है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? आप देख लीजिए प्राकृतिक संख्या पहले क्या होती है, हम बता रहे हैं। प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक होती है, इधर प्लस में, ठीक है। अब पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से लेकर होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये पूरी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य होगा। देखिए आप, ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये सत्य होगा। यहाँ पर लिख दीजिए सत्य, ठीक है। उत्तर सत्य लिख दीजिए, और आपको इसको लिख देना है, ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या ये है और ये है, क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिए क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये आपको लिख देना है, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा कह रहा है कि
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए अब यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या क्या है, माइनस में भी इधर अनंत तक और प्लस में भी अनंत तक और जीरो भी, ये पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या आपको पहले ही बता दिए, अभी फिर भी देख लीजिए, जीरो से लेकर इधर प्लस में अनंत तक होती हैं। ठीक है, अब ये देखिए पूर्णांक संख्या जितनी है क्या पूर्ण संख्या है? नहीं। अर्थात इसमें कह रहा है क्वेश्चन में प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती, अर्थात असत्य होगा। असत्य लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि लिखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या माइनस में भी आ रही है। देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या माइनस में नहीं आ रही है। ये देखिए पूर्णांक संख्या माइनस में भी आ रही है और लेकिन पूर्ण संख्या माइनस में नहीं आ रही है, इसलिए असत्य होगा। और यहाँ पर लिख दीजिए क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या, यहाँ पर लिखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है, नहीं है लिख दीजिए। ठीक है, जैसे -2, -4 और -5 आदि, ये संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या के रूप में देख लीजिए परिमेय संख्या क्या है। यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या होती है बटे के रूप में, जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आपको पहले भी बताए थे। यहाँ पर देखिए p/q के रूप में सभी संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक होती है। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, यहाँ पर देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए कोई भी संख्या इससे मिल नहीं रही है। ठीक है, प्रत्येक, ये 0 मिल रहा है लेकिन यहाँ पर कहाँ है? प्रत्येक होती है, प्रत्येक तो नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए असत्य। ठीक है, क्योंकि एक बटा दो एक परिमेय संख्या है, पूर्ण नहीं। क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, पूर्ण नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया है उत्तर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।